आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब समझो क्या होगा कि फॉर्म में इनवैलिड डेटा सबमिट होने से रोकना। ठीक है, वैलिडेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट इनवैलिड और इनवैलिड कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो फॉर्मेट के साथ है ना, पैटर्न के साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अनमैच्ड पैटर्न और इलीगल डेटा टू बी सबमिटेड, इनवैलिड डेटा टू बी सबमिटेड टू द सर्वर। तो क्या होगा कि सर्वर पे गलत डेटा जाने से रोकना, ये बेसिक काम किसका होगा? फॉर्म वैलिडेशन का। फॉर एग्जांपल अब कौन कौन से वैलिडेशन हो सकते हैं? देखो भाई, पहला वैलिडेशन हो सकता है टू चेक दैट पर्टिकुलर फील्ड मस्ट नॉट बी एम्प्टी। मस्ट नॉट बी एम्प्टी, कोई पर्टिकुलर फील्ड खाली नहीं हो सकती। जैसे लाइक नेम है, आपने नेम नहीं डाला, डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला, ईमेल नहीं डाला, होता ना कंपलसरी। तो ये पता करना कि कोई पर्टिकुलर फील्ड है, इसमें डेटा होना ही चाहिए। इट इज़ ऑल्सो वैलिडेटर, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड वैलिडेटर। इसको कहते हैं रिक्वायर्ड वैलिडेटर। ये हो गया। दूसरा होता है टू चेक दैट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। मस्ट बी सेम, इसको हम कहेंगे कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर करना जरूरी है। टू चेक, टू वैलिडेट द पासवर्ड विथ स्पेसिफिक पैटर्न। अब स्पेसिफिक पैटर्न क्या होगा? एक बार देख लें रिकॉर्डिंग वगैरह सही चल रही है कि नहीं, कल दिक्कत हो गई थी। हाँ ठीक है। टू वैलिडेट द पासवर्ड विथ स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफाइड पैटर्न। लाइक जैसे कि कई बार आपने देखा होगा पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर लिखा रहता है ना, कम से कम 8 कैरेक्टर का हो। इट मस्ट कंटेन स्पेशल सिंबल, digit and capital character and so on। तो आपने कई बार देखा होगा पासवर्ड, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए होता है टू वैलिडेट पासवर्ड विथ स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये भी एक तरह का जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन ही लगाते हैं कि आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन स्पेशल सिंबल एक होना चाहिए, एक अपर केस एक लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। तो ये दुनिया भर की जो भी कंडीशंस लगा देते हैं, तो ये भी एक तरह के वैलिडेटर हैं। इसको हम पैटर्न वैलिडेटर कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं पैटर्न वैलिडेटर। कि आपने किसी भी डेटा को सबमिट करने से पहले उसको किसी पैटर्न के साथ मैच किया कि ऐसा होगा तो ही डेटा जाएगा, अदरवाइज डेटा सबमिट नहीं होगा। तो पहला हमने क्या देखा? रिक्वायर्ड वैलिडेटर हो सकता है, ये भी वैलिडेशन लगाना हमको, कोई फील्ड खाली है तो सबमिट नहीं हो मेरा फॉर्म। कंपेयर वैलिडेटर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हो, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड लिया है, तो ये कंफर्म होना चाहिए कि दोनों पासवर्ड सेम होगा तो ही फॉर्म आगे सबमिट होगा। तीसरा मैंने क्या कहा कि अगर आपने कोई पैटर्न चाहते हैं लिखना, कि पासवर्ड लिखा हो तो उसका पैटर्न पर्टिकुलर होना चाहिए ऐसा, तो ही सबमिट हो, तो इसको कहते हैं कौन सा? पैटर्न वैलिडेटर। टू वैलिडेट और चेक द गिवन वैल्यू अगेंस्ट एनी रेंज जैसे लाइक हमने दिया कि एज मस्ट बिटवीन, मान लो आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, बिटवीन 18 टू 30, हमने ऐसा मान लिया कि भाई हमने ऐसा कंडीशन लगा दी कि अगर बंदे की एज, स्टूडेंट की एज या फिर किसी पर्सन की एज 18 से 30 साल के बीच में डालेगा तो ही फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वैलिडेशन है, इसको हम कह सकते हैं रेंज वैलिडेटर।
इसको हम कह सकते हैं रेंज वैलिडेटर। उस रेंज से बाहर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है, तो इस तरह के वैलिडेशन लगाना। अगला वैलिडेशन क्या हो सकता है भाई, टू कंफर्म दैट एट लीस्ट वन रेडियो बटन और वन चेक बॉक्स must be selected among group in a group from a group। एक ग्रुप आपने बनाया, लाइक आपने जेंडर बनाया, तो जेंडर में 2 बना दिया आपने, तो उसमें एक सेलेक्टेड होना ही चाहिए। कास्ट बनाया है, तो उसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए, तो ही फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज सबमिट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के वैलिडेशन भी हम लगा सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के वैलिडेशन है जो कि पहले हमें फॉर्म पे लगाना चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म मेरा सर्वर पे सबमिट होना चाहिए। क्योंकि अब हम बढ़ेंगे डेटाबेस की तरफ। मतलब अभी तक तो हमने स्टैटिक साइट डिज़ाइन करना देख लिया, हमने उस पर कंडीशन लगाना देख लिया। अब हम उस डेटा को सबमिट करने के बाद अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे। हमने एक फॉर्म बनाया रजिस्ट्रेशन, हम चाहते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा फिल करे, सेव करे। अगली बार लॉगिन फॉर्म जब बनाएं हम, तो वही डेटा, वही पासवर्ड, वही यूज़र आईडी हम टाइप करें जो कि यूज़र ने बनाई हो। तो अब इसके लिए पहली ज़रूरत यह है कि आपका डेटा कहीं ना कहीं जाके सेव होना चाहिए, और अगर डेटा सेव होगा तभी आप उसको वैलिडेट कर पाएंगे अगली बार। तो सेव करने से पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई खाली डेटा सेव ना हो जाए, है ना। आपका पासवर्ड डाला ही नहीं आपने सेव पे क्लिक किया और आपका सेव हो गया, तो चेक करो भाई। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले डेटा को चेक करना ही वैलिडेशन कहलाता है, ठीक है। कोई भी एक्शन लेने से पहले डेटा को चेक करो और यही कहलाएगा वैलिडेशन, इसी को हम कहेंगे वैलिडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इसको केवल और केवल एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि कहाँ पर किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और एग्जांपल में केवल और केवल एक ही नई चीज़ आज मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई नेम। बाई आईडी तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगा गेट एलिमेंट्स बाई नेम। तो एक एग्जाम्पल ये रहेगा, और फिर थोड़े से कुछ एग्जाम्पल जो कल की क्लास पे बेस्ड होंगे वो मैं आपको करने के लिए दूंगा असाइनमेंट के लिए। कुछ एक और असाइनमेंट, एक गेम छोटा सा टिक टैक टो का मैं एक असाइनमेंट आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो लास्ट में बताऊंगा क्या क्या करना है और एक्स्ट्रा, है ना। तो कुछ एक चीज़ें बचेंगी जो आप खुद कर सकते हैं, और थोड़े से फिर कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो कि आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मुझे अगला टॉपिक शुरू करना है कल की क्लास में, अगली क्लास में। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भी और बची हुई जावास्क्रिप्ट में, तो डेटाबेस के साथ या फिर सर्वर के साथ कनेक्ट होकर चलेंगी। तो जे क्वेरी, अजाक्स, जेसन, वो भी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, वो अपन आगे बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमने एक एग्जांपल बनाया, और वाट इसके लिए एक्स्ट्रा में क्या सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में सीखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई नेम। एलिमेंट बाई आईडी था, और यहाँ पर एलिमेंट्स, याद रखिए एस लगा हुआ, एलिमेंट्स बाई नेम। एलिमेंट्स बाई नेम, यहाँ पे हमने नेम दे दिया। एक ही हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये क्या काम करेगा ये भी समझिए, क्योंकि इनका एग्जांपल में यूज़ करेंगे तो पहले पता होना चाहिए क्या काम करेगा। मैंने जब क्लास शुरू में ली थी तो एक बात आपको समझाई थी कि एक फॉर्म के अंदर आईडी तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, बट नेम कैन बी डुप्लीकेट। मैं एक नाम मल्टीपल एलिमेंट का दे सकता हूँ। चलो एग्जांपल के लिए अगर हम रेडियो बटन ही ले लें, तो वहाँ पर हम बार बार कहते हैं कि अगर 2 रेडियो बटन है तो उनके नेम एक जैसे होने चाहिए, तभी वो उनमें से एक सेलेक्ट होगा। अगर अलग अलग नेम कर दिया तो दोनों ही सेलेक्ट होने लगेंगे। 4 रेडियो बटन बनाई है कास्ट के लिए, तो उन चारों की नेम प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई नेम यूज़ किया, तो एक संभावना ये बनती है कि ये जो रिटर्न करेगा, इससे जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी या फिर जो एलिमेंट सेलेक्ट होके आएंगे वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जब हम करते हैं तो हमें पता होता है कि एक ही कंट्रोल पे काम होगा, लेकिन जब एलिमेंट्स बाई नेम करूंगा तो हो सकता है, संभावना है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो उस नाम के। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये जब रिटर्न करेगा तो ये एक से ज़्यादा एलिमेंट रिटर्न करेगा, तो ये एरे रिटर्न करेगा। हमने पिछली क्लास में एरे पढ़ा था, तो ये रिटर्न करेगा एलिमेंट का एरे, जितने भी उस नाम के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एरे रिटर्न करेगा। सो इट विल रिटर्न the array of all the HTML elements which have the common name as specified।
जो भी आपने यहाँ पर स्पेसिफाइड किया, मान लो मैंने कहा कास्ट, तो कास्ट जितने भी रेडियो बटन का नाम होगा उन सबका एरे रिटर्न करके दे देगा हमको ये। नाउ वी कैन टेक अ लूप टू रीड द, अब एरे में सारे के सारे एलिमेंट आ गए एरे के अंदर, तो अब एरे में से एक एक एलिमेंट को पढ़ना है, तो वी कैन टेक अ लूप टू रीड इंडिविजुअल एलिमेंट वन बाई वन। ठीक है, लाइक आप फॉर इन लगा दें, फॉर ऑफ लगा दें, तो इन लूप से आप उस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और इसी के साथ आप उसके एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस का मतलब रीड और राइट एट्रीब्यूट या CSS प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट इनसाइड एरे, और एरे के अंदर आप उनको आराम से एक्सेस कर लेंगे। तो उसको बाई प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा, बस मैंने थ्योरी इतनी पढ़ानी थी। ठीक है, तो चलो अब हम ले रहे हैं एग्जांपल। एक ही एग्जांपल से सारा कुछ क्लियर होने वाला है, सिर्फ एक एग्जांपल, सारा कुछ इसी पे कर दूंगा मैं, ज़्यादा एग्जांपल नहीं है। मैं कुछ इस तरह से अब एक डमी फॉर्म बना के दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपने बनाया नेम, स्टार बना दिया, मतलब नेम डालना कंपलसरी है। स्टार का मतलब यहाँ स्टार लिखने से कंपलसरी नहीं हो जाएगा, मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये तो केवल यूज़र को दर्शाने के लिए मैंने लिखा कि स्टार लगा दो, दैट मीन्स ये वैल्यू आपको डालनी ही है, इसके बिना काम आपका होगा नहीं। तो नेम रिक्वायर्ड हो गया, इसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड। अगर आपने नेम नहीं डाला तो यहाँ पे एरर आएगी, प्लीज़ प्रोवाइड दिस वैल्यू। फिर हमने यहाँ पे डाला ईमेल, इसको भी ऐसे कर दिया। फिर हमने कहा यूज़र आईडी, चलो यूज़र आईडी नहीं लेता मैंने ईमेल को ही यूज़र आईडी कर लिया। यहाँ पर मैंने लिखा पासवर्ड और यहाँ पे लिखा कंफर्म पासवर्ड। अब ये दोनों मस्ट बी सेम, ये एक जैसे ही होने चाहिए। और पासवर्ड पे मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो। ठीक है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, प्लस स्पेशल सिंबल होना चाहिए, प्लस एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, प्लस ये जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं हमने सब यहाँ लगा दिया कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमने लिखा जेंडर आपने 2 ले लिए, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पर ये कंडीशन है, मान लो सबमिट बटन मैंने बनाया तो इसमें से वन मस्ट बी सेलेक्टेड, कम से कम एक तो सेलेक्ट होना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपने चेक बॉक्स भी ले लिए कहीं तो उसमें वही कंडीशन है। और यहाँ पर आपने बनाया सबमिट बटन। तो देखो यहाँ पर एक तो कंपेयर, एक चलो एज भी ले लेता हूँ मैं, एज रेंज वैलिडेटर के लिए लगा दूंगा कि एज में मैंने बनाया, और एज हमने लिखा बिटवीन 18 to 30, 18 और 30 के बीच में ही एज हमको लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। तो रिक्वायर्ड वैलिडेटर यहाँ लग गया, रेंज यहाँ पे रेंज वैलिडेटर लगा दूंगा, यहाँ पे कंपेयर करना मुझे, और यहाँ पे एक सेलेक्टेड होना चाहिए। इतनी चीज़ों की बात की थी हमने, होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए, पासवर्ड में पैटर्न लगाना है, रेंज लगानी है, और इनमें से रेडियो बटन में से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। तो ये प्रोग्राम मुझे बनाना है। और क्या सीखना पड़ेगा इससे पहले, कुछ चीज़ें और बता दूं मैं। For specifying the pattern of password, email, etc., we should use pattern attribute with text box। देखिए, आपने आईडी पढ़ा, आपने नेम एट्रीब्यूट पढ़ा, आपने साइज एट्रीब्यूट पढ़ा, आपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पढ़ा, आपने प्लेस होल्डर पढ़ा। उसी तरह से एक एट्रीब्यूट होता है पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न में हम लिखते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, पैटर्न। बट पैटर्न लिखना बड़ा आसान नहीं है, तो पैटर्न के लिए एक वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, विजिट
https www.html5patterns.com इस पे जाइएगा और यहाँ से अपने पैटर्न को कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी द रिक्वायर्ड पैटर्न एंड पेस्ट इनसाइड द पैटर्न एट्रीब्यूट ऑफ योर टेक्स्ट फील्ड। सब करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, अभी तो मैं लिख रहा हूँ ताकि जब दोबारा ये पढ़ो तो आपको पता रहे, क्योंकि मैं बोल तो दूंगा भूल जाओगे, तो नोट्स में सब चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात, फॉर मेकिंग द फील्ड रिक्वायर्ड मतलब वैल्यू होनी चाहिए, हमको उसके लिए कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी, हमको सिर्फ एक ही काम करना है, सिंपली राइट द एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड। आपको HTML में जाना है और उसमें एक एट्रीब्यूट लगा देना है, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड लिख देना है। जैसे आप ये लिखोगे, अब आप जब तक उसमें डेटा नहीं डालोगे तब तक सबमिट नहीं होगा। तो मैंने एक वेबसाइट बताई, HTML5 एट्रीब्यूट, सॉरी HTML5 पैटर्न, html5pattern.com, pattern.com, पैटर्न्स नहीं है, pattern.com। ये देखिए html5pattern.com, ये वेबसाइट खुली है। यहाँ पर आप इधर देखेंगे तो नेम का पैटर्न, पासवर्ड का पैटर्न, पोस्टल कोड का पैटर्न, डेट का पैटर्न, वैसे होता है ना MMDDYY होना चाहिए, ये YYDDMM होना चाहिए। तो इसमें से हमने सिर्फ पासवर्ड उठाया। अब देखिए पासवर्ड के दो पैटर्न ये कह रहा है, पासवर्ड अपर केस में हो, लोअर केस में हो, और एक उसमें नंबर हो। कम से कम एक अपर केस हो, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, तो ही सबमिट करना, नहीं तो नहीं। और एक पैटर्न कह रहा है पासवर्ड अपर केस में हो, लोअर केस में हो, एक नंबर भी हो, एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो, और कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, कम से कम। तो इसके लिए नीचे एक पैटर्न दिया हुआ ये हमको। अब पढ़ना नहीं क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये आप लिख दोगे तो अपने आप ये कंडीशन लग जाएगी। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, इसको जो हम पासवर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ लिखा भी है कि आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने रमेश लिखा और यहाँ एंटर किया तो ये नहीं लेगा, ये बोलेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। फिर हमने लिखा राम 123 @123, अभी भी कह रहा है कि ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज स्टिल प्रिवेंटिंग द सबमिशन। भाई अब मैंने लिखा राम, कैपिटल राम लिखा @1234567 ये देखिए, अब मैंने सबमिट किया तो सबमिटेड। कहने का मतलब है पैटर्न, भाई आप माइक ऑफ करो, जो अभी नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, क्या कह रहा पैटर्न कि कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, ठीक बात है। अपर केस एक होना चाहिए, मेरा आर का अपर केस है, एक लोअर केस होना चाहिए, वो भी कर दिया, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखो अब ये वैलिड है, यहाँ पे मैसेज आ रहा। तो मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड भी इस तरह से हो, अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ किया तो अब देखो ये क्या मैसेज आएगा, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करते हैं, जब एक्चुअल वेबसाइट बनाते हैं, तो हमें ये पैटर्न लगाने पड़ते हैं। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, आपका नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, आपका जेंडर सेलेक्ट होना चाहिए, यही तो हमारा क्या है, वैलिडेशन। और यही हम सीखने जा रहे हैं। तो एक ये HTML5 पैटर्न वेबसाइट है, छोटी सी वेबसाइट है, इसमें हमारे काम की 1-2 चीज़ें मिलेंगी, इसको हम यहाँ से ले लेंगे। चलो अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ मैं, जिसके लिए वैलिडेशन के लिए HTML, हमने फॉर्म का नाम ही कर दिया JS वैलिडेशन। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं और उस पर सारे वैलिडेशन लगाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा मैं। स्टाइल मार्जिन मैंने दी 100 px, बैकग्राउंड कलर थोड़ी सी CSS के साथ बना लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट फैमिली कोरबेल एंड फॉन्ट साइज 20 px। डिवीज़न जो भी काम करेंगे आप लोग टेबल पे करेंगे,
ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। तो टेबल का यूज़ फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ से। एक हमने बनाई टेबल, विड्थ इक्वल टू मैंने दे दिया सपोज करो 800, बॉर्डर, बॉर्डर देना तो दीजिए, नहीं देना तो आप फ्रेम दे दीजिए। स्टाइल, बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड एंड बॉर्डर रेडियस 10 px। tr, पहला td बनाया, ये पहला ts मैं बना लेता हूँ। और आपको पता है कॉल स्पैन, कॉल स्पैन 2, मतलब ये सिर्फ 2 के लिए मैंने कॉल को स्पैन किया। और यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलो इतना रन करके देखते हैं अभी हमारी टेबल प्रॉपर्ली सही जगह पे दिख रही नहीं दिख रही। टेबल यहाँ पर सेंटर अलाइन करनी है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है लेकिन टेबल का कलर वाइट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम कर लेंगे। सेंटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मार्जिन देखो बॉडी का हमने 100 कर दिया, इसलिए ये सब इतना पिक्सल गैप करके आ रहा है। बॉडी का मार्जिन कम करोगे तो मार्जिन कम होगा, लेकिन यहाँ पर मार्जिन से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही टेबल के विड्थ से। विड्थ इसको मैं कर देता हूँ 100%, 100%, ठीक है। तो ऐसा आएगा। टॉप मार्जिन नहीं चाहिए मुझको, मुझे केवल साइड मार्जिन चाहिए। तो आप एक याद रखिएगा, मार्जिन में मैंने लिखा 10 px, 100 px, 100 px, 10 px, 100 px। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगा दिया अच्छी तरह से। आपने कभी भी घड़ी को चलते हुए देखा है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, आपने सुना होगा वर्ड। तो क्लॉक वाइज जब आप देखते हैं किसी चीज़ को तो वो कैसे चलती है, सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट। तो वही कॉन्सेप्ट है। टॉप का मार्जिन 10 लिखा मैंने, ईस्ट का राइट हैंड साइड का क्या लिखा है 100, फिर आपके लोअर का बॉटम का मैंने वापस से 10 किया और लेफ्ट का मैंने किया 100 पिक्सल। तो इससे इफेक्ट यहाँ दिखेगा, ऊपर की तरफ मार्जिन कम रहेगा, लेफ्ट और राइट में मार्जिन ज़्यादा रहेगा। ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। काम करते हैं, इसका कलर वाइट नहीं करते हैं, इसका कलर ब्लू कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या बनाना मुझे, तो यही वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हम यहाँ बना रहे थे, कहाँ गया, ये रहा। हमें नेम रिक्वायर्ड, नेम होना ही चाहिए, नेम के बाद ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हमें डालनी हैं। और जब भी अब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो याद रखिए हमने आपको सारी चीज़ें करनी सिखाई हैं कि यहाँ पर आप टाइटल डालोगे, टाइटल के बाद अपना कोई इमेज डालोगे जो कि आपकी टाइटल बार पे दिखेगा, हमने इसका नाम ही रजिस्ट्रेशन किया। आपको कोई आइकन डालना है, इमेज डालनी है, तो उसके लिए मैंने आपको यूआरएल पढ़ाया था कि आप ऑनलाइन फॉन्ट ऑसम से यूआरएल से जाके आप लिंक्स निकाल सकते हैं किसकी, इमेजेस की। तो सारी चीज़ों को यूज़ करना धीरे धीरे शुरू करिए। चलो मैं आगे गया, मैंने एक नई रो बनाई tr, td के अंदर हमने लिखा एंटर नेम, td, td और td, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, id इक्वल टू नेम एंड नेम इक्वल टू भी नेम डाल दिया। और देखो यहाँ लिखा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड। इससे पता चलेगा कि अगर आपने सबमिट बटन बनाई है,
सबमिट पे क्लिक किया, लेकिन ये इसकी वैल्यू देना आप भूल गए, तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आखिरी में एक सबमिट बटन ऑलरेडी मैं बना के चलता हूँ। चलो, टी आर लिखा, टी डी, इसका भी कॉल स्पैन 2 किया, और सेंटर पे जाकर एक इनपुट टाइप इक्वल टू हमने क्या बना दिया, सबमिट, एंड वैल्यू इक्वल टू भी लिख दिया मैंने सबमिट। ठीक है, लेकिन अभी एक सबमिट बटन काम नहीं करेगी, क्योंकि एक गलती और यहाँ पर हो रही है हम लोगों से, और वो ये है कि हम फॉर्म बना रहे हैं बट कहीं फॉर्म टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर्म तो बना रहे हैं लेकिन फॉर्म टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करो, यहाँ से हमने शुरू किया फॉर्म टैग, और नीचे जाकर ये फॉर्म टैग को कर दिया क्लोज। ठीक है, अब देखो ये क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि ये हमें देखना है कि क्या सबमिट बटन काम कर रही है। देखो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया। रिक्वायर्ड लिखने का मतलब ये है कि अब आपका डेटा तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक आप इस पर कोई डेटा फिल नहीं करोगे। फिल कर दिया, सबमिट किया, रिफ्रेश हो गया, मतलब सबमिट हो गया डेटा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी अलाइनमेंट वगैरह सब देख लेंगे, अभी तो सिर्फ डिज़ाइन कर लो, उसके बाद टेक्स्ट आगे पीछे दिख रहा हो, सारा अलाइनमेंट सेट करेंगे। तो ये हमने रिक्वायर्ड फील्ड लिखा। अब क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड है तो कई बार होता है ना कि स्टार लगा देते हैं हम, यहाँ पे स्टार लिखा होना चाहिए ताकि पता चले कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। तो आपको स्टार कैसे लिखना है बताया था आपको, आप यहाँ पे चले जाओ, SUP सुपर स्क्रिप्ट स्टार SUP, तो नेम के आगे स्टार लिखा हुआ आएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ ये फील्ड कंपलसरी है। देखो यहाँ स्टार लग गया, दैट मीन्स इससे पता चल गया कि ये फील्ड कंपलसरी है। एक हिंट है एक तरह का। चलिए फिर नेक्स्ट की, अब आगे सिंपल बनाते चले जाओ, कंट्रोल C कंट्रोल V, नेम हुआ। नेम के बाद हमने कहा एंटर एज, इनपुट टाइप इक्वल टू, अब एंटर एज भी रिक्वायर्ड किया, इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया है, चलो टेक्स्ट रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, बट इसका ID कर दो एज, और नेम भी कर दो एज। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मतलब एज भी लिखना ज़रूरी है। लेकिन अब हम इसमें वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि एज हमारी 30 से कम और 18 से ऊपर होनी चाहिए, तो वो हम लगाएंगे अभी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी सारा डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं। एज के बाद हमने कहा यूज़र आईडी, एंटर यूज़र आईडी, यूज़र आईडी मतलब ईमेल, ईमेल। तो ईमेल के लिए हमेशा इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिख लेना है। ईमेल लिखने का फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि ईमेल आपने डाला है कि नहीं, मतलब @ लगा है नहीं लगा है, .com लगा है नहीं लगा, वो सब चीज़ें चेक कर लेगा। और रिक्वायर्ड यहाँ भी लगा दिया, ये तीनों फील्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सारा कुछ अभी मेरा। फिर हमने लिखा एंटर पासवर्ड। अब देखिए पासवर्ड को मैं चाहता हूँ पैटर्न में डालना, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ना करके इनपुट टाइप हमने किया पासवर्ड। आईडी इसकी चलो PWD कर दिया, नेम भी इसका कर दिया PW। आईडी और नेम सेम ले सकता हूँ मैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं। जैसे रेडियो बटन की अगर हम बात करें तो रेडियो बटन में 4 बटन है, चारों के नाम एक जैसे होंगे बट ID सेम नहीं हो सकते हैं, तो अभी तो मैं दोनों ले रहा हूँ। अब देखिए पासवर्ड मैंने लिखा, बस पासवर्ड में मुझे पैटर्न डालना है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट डिजिट होनी चाहिए। तो आप लिखो पैटर्न इक्वल टू, और वही साइट से कॉपी कर लो जो हमने कॉपी किया था। इस साइट पे जाना, ये हमारा पैटर्न नीचे वाला है, इसको हमने किया कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दो बस। पैटर्न इक्वल टू, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, नहीं चलेगा तो फिर स्लैश लगा दूंगा मैं, अभी इतना ही रहने देते हूँ। चेक करते हैं पैटर्न कर रहा कि नहीं कर रहा काम। रिफ्रेश करो, अभी सिर्फ पासवर्ड की बात करूँगा। मैंने रमेश लिख के सबमिट किया। अच्छा ऊपर का भी सबमिट करना पड़ेगा, एज भी डालनी पड़ेगी अभी तो, क्योंकि सब रिक्वायर्ड है, और यहाँ कुछ भी डाला। देखो अभी ईमेल में दिक्कत दे रहा है, कह रहा ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं है भाई, एटलीस्ट फॉर्मेट तो सही हो। सही बात है, ram@gmail.com, चलो ईमेल का सही हो गया। अब आया पासवर्ड में, ये कह रहा पासवर्ड मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ये मैच नहीं हो रहा है। अब लेकिन यूज़र को सपना आएगा क्या भाई कि रिक्वेस्टेड फॉर्मेट क्या है इसका, तो हमेशा इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, तभी तो यूज़र को पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। तो पासवर्ड के बगल में आप यहाँ पर एक लाइन दिखा दो कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, या तो पहले लिख दो पासवर्ड में, जहाँ पे आपने एंटर पासवर्ड लिखा है, एंटर पासवर्ड यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो, मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग एंड कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक।
कंटेन्स कैपिटल, लोअर एंड डिजिट, कैपिटल, लोअर, सिंबल और डिजिट, ये मैंने लिख दिया। इतना सारा पैटर्न होना चाहिए। ओहो, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको ब्रेक करो। देखिए बहुत पीछे जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, इसका जो विड्थ है ना, पहले वाले की कम, दूसरे वाले की, पहले वाले की ज़्यादा, दूसरे वाले की कम रखना है, या कम ज़्यादा रखना है, तो आप एक काम कर सकते हो। पहले वाला जो आपने टीडी बनाया था, ये जो टीडी बना था इंटर नेम वाला, इसी टीडी पे एक काम करो, विड्थ इसकी दे दो, हमने दे दिया 40%। मान लो मैंने 40% दे दी, तो दूसरे वाले की विड्थ ऑटोमेटिकली क्या लेगा, 60%। अब देखता हूँ मैं, ये देखो ये 40% है, तो बाकी की विड्थ क्या है, 60%। लेकिन इसकी जो ये फील्ड है ना, इनकी विड्थ थोड़ी कम लग रही है मुझे। मैं चाहता हूँ सभी की विड्थ ज़्यादा हो, सभी को फॉर्मेट चाहिए, तो ये अपन CSS लगा के कर सकते हैं, है ना। इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने CSS बताया था ना, तो ये सारी चीज़ें पहले फॉर्म एक बार बन जाए हमारा, फिर हम CSS लगा सकते हैं यहाँ पर। जैसे स्टाइल मैंने लगाई, और स्टाइल में हमने किसको बनाया, इनपुट, और यहाँ पर कहा था टाइप इक्वल टू, हमने लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल, अगर टेक्स्ट की बात हो रही है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की, तो आपने लिखा इसका विड्थ 100 पिक्सल होना चाहिए, इसकी हाइट 30 पिक्सल होनी चाहिए, इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल होना चाहिए। ये आपने सब लिख दिया। इसका फॉन्ट फैमिली कोरबेल होनी चाहिए, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल होना चाहिए। ये देखिए मैंने इतना लिख दिया, बस इतना ही लिखना तो काफ़ी है। इतना लिखा कि आपका यहाँ पर इफेक्ट देना शुरू हो गया, देख रहे हो। अभी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट था केवल, लेकिन नीचे वाले तो ईमेल था, नीचे वाला तो पासवर्ड था, इसलिए नहीं लिया उसने, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपने विड्थ तो 100 पिक्सल दी है, इसको 100 पिक्सल कम पड़ रही है, इसको 200 पिक्सल करो। WIDTH विड्थ ठीक लिखा है, ठीक है, ये देखो। लेकिन ईमेल भी ऐसा हो, और तो यहाँ सब लिखना पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट हो सकता है, फिर ऐसे इसी तरह से कॉमा करके इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, और इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इन तीनों के लिए मुझे यही स्टाइल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 आप अप्लाई करिए। लेकिन बटन में कुछ और करना है, रेडियो बटन पे कुछ और करना है, तो फिर अलग अलग स्पेसिफाई हो जाएंगे। आप टाइप भी करोगे तो ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। विड्थ में कोई कमी नहीं, विड्थ आप ज़्यादा से ज़्यादा रख लो, ठीक रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया, सबमिट कर रहे हैं। देखो ये रिक्वायर्ड फील्ड है, एज में भी कोई कंडीशन नहीं लगाई, उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा मैं। अभी तो बिना जावास्क्रिप्ट का जो हो रहा है वो समझो। यहाँ रिक्वायर्ड लगाया, यहाँ पे पैटर्न लगा दिया, कहाँ पर, पासवर्ड में। पैटर्न लगाने से क्या हुआ कि अब जो भी मैंने पैटर्न लगाया उसको मैच करेंगे तो ही आगे सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन पैटर्न यहाँ लगाया, अब देखो मैं कन्फर्म पासवर्ड अगर बनाऊँ तो वहाँ पैटर्न काम नहीं करेगा, मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा होना चाहिए। तो ये सारे काम फंक्शन बना के होंगे। कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे लिखा, या रीटाइप पासवर्ड। अब रीटाइप है तो यहाँ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 8 कैरेक्टर कुछ भी हो, क्योंकि जो ऊपर लिखा वही तो आप नीचे लिखोगे, जो भी आपने ऊपर लिखा वही तो आपको नीचे लिखना है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड ही रहा, लेकिन इसका नाम CPWD कर दिया, कन्फर्म पासवर्ड, CPWD, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद अब आएगी बात जेंडर की। अब आ गई बात जेंडर की, तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट जेंडर,
मेल और फीमेल। एक बात याद रखना, सारे रिक्वायर्ड हैं, हमको खाली फॉर्म सबमिट करने ही नहीं देना है। तो अब यहाँ इनपुट टाइप रेडियो बनेगा, टेक्स्ट फील्ड का काम खत्म यहाँ से। अब बनेगा इनपुट टाइप रेडियो। तो मैंने यहाँ गया, मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू, अब देखो नेम अगर मल्टीपल रेडियो बटन है तो नेम एक जैसा रखना है। आईडी आप चाहो तो बदल सकते हो, एक का नाम R1 कर दो, एक का नाम R2 कर दो, चलेगा। रेडियो बटन 1, वैल्यू इसकी वैल्यू कर दी मेल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल। फिर हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू, नेम तो सेम रखना है जेंडर, आईडी इक्वल टू R2, वैल्यू इक्वल टू फीमेल। अब देखो अगर कोई कहे सर यहाँ रिक्वायर्ड लगा दीजिए, तो पॉसिबल नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दोनों पे रिक्वायर्ड लगा दिया तो दोनों तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते ना रेडियो बटन में। और अगर हमने रिक्वायर्ड लगा दिया और एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाएंगे और वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा लगाकर कि इनमें से कोई एक भी सेलेक्टेड हो काम चलेगा। इन दो की बात कर रहा हूँ, इन दो में से कोई एक सेलेक्टेड हो काम कर देगा, बट इनकी बात हो रही केवल। फिर आपने इसी तरह से चलो एक और बना लिया जेंडर के लिए, ये तो जेंडर हो गई। कास्ट के लिए यहाँ पर आपने एक बनाया कास्ट के लिए, तो सेलेक्ट कास्ट। कास्ट के लिए आपने यहाँ पे नाम कास्ट कर दिया। चलो अब कोई बहुत सारे तो आईडी देने कोई काम नहीं, क्योंकि हम बिना आईडी का हम इनको नेम प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे। कास्ट यहाँ पे हमने अनरिजर्व्ड, यू आर, यहाँ पर हमने लिया SC, SC। यहाँ पर लिखो ST, ST, और यहाँ पर OBC, OBC। ठीक है, इसी तरह से आप चेक बॉक्स बना लो एक। चेक बॉक्स में भी समस्या आती है, चेक बॉक्स कैसे बनाने हैं। बनाने में कोई समस्या नहीं, समस्या है कि इसको वैलिडेट करने में, तो वो वैलिडेशन इसके बाद बता रहा हूँ। सेलेक्ट हमने किया हॉबीज, चलो ले लेते हैं हॉबीज़। एक हॉबीज़ कम से कम आपकी सेलेक्टेड होनी चाहिए। तो इनपुट टाइप इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, एक मिनट रुकना जरा। कंट्रोल और अल्टर मिटा दो इनको, इसको लिख दो चेक बॉक्स, इसको भी लिख दो चेक बॉक्स, यहाँ भी लिखा चेक बॉक्स और यहाँ भी लिखा चेक बॉक्स। नेम इनका ले लो हॉबी, वैल्यू डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, प्लेइंग। डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग और प्लेइंग। ये बन गया आपका सारा फॉर्म कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखो इन दो में से केवल एक सेलेक्ट हो सकती है बटन, और इन चार में से एक सेलेक्ट हो सकती है। मतलब वो एक ग्रुप ऊपर वाला हो गया, एक ग्रुप नीचे वाला हो गया। लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है, आप चाहें तो सारी की सारी आप अपनी हॉबी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पे बॉर्डर नहीं डाला मैंने, तो कोई समस्या नहीं है, बॉर्डर नहीं डाला तो। बट अगर आप चाहते हो कि इनकी ग्रुपिंग दिखानी है तो आप इनको फील्ड सेट में डाल सकते हो, मेल फीमेल, और इनको अलग अलग ग्रुप में बॉर्डर में दिखा सकते हो फील्ड सेट डाल के। मैंने नहीं दिखाया। ठीक है, आखिरी में सबमिट बटन बनाया है। सबमिट बटन में ऊपर वाले बटनें काम कर रही हैं, बाकी सारे वैलिडेशन अब यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ तो लगा ही दिया रिक्वायर्ड, एज के लिए अभी नहीं लगाया है। एज के लिए मुझे चाहिए कि इसके और इसके बीच होनी चाहिए,
तो अब देखो, क्योंकि इनमें कोई समस्या आई अगर, जिनको मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेट करूंगा, प्रोग्राम बना के, ये फंक्शन बना के, उनका आउटपुट या कोई समस्या आई तो कहाँ दिखाऊंगा? इसके बगल में, यहीं पे, यहीं आना चाहिए ना। अगर मेरा ईमेल गलत है, चलो ईमेल तो यहीं कहीं बता ही देगा ये खुद ही जब आप टाइप करेंगे, लेकिन जैसे मैंने पासवर्ड डाला तो क्या समस्या आ रही है वो बता रहा है यहीं के यहीं। लेकिन जब मैं यहाँ कन्फर्म पासवर्ड डालूंगा और ये मैच नहीं हुआ, तो इसके बगल में यहाँ मैसेज आना चाहिए कि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड। उसी से मैंने कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि भाई आप इनमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करें। तो जहाँ भी आप चाहते हैं बाद में मैसेज आए, वहाँ पे स्पैन बना के रख लो। एज के बगल में मुझे मैसेज दिखाना अगर एज गड़बड़ हुई तो वहाँ पर एक स्पैन बना के रखो। एज लिखा, आपने टीडी बनाया, टीडी ख़त्म करने से पहले आपने यहाँ पर बना लिया स्पैन, आईडी इक्वल टू, चलो एज स्पैन S1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आईडी इक्वल टू S1 एंड स्टाइल। एक बात याद रखना, स्टाइल कलर रेड। क्यों कलर रेड? क्योंकि पता है मुझे कि जब भी कोई समस्या आएगी तभी आप स्पैन में डेटा दिखाओगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो कलर रेड से आएगा। आप चाहें तो फॉन्ट फैमिली वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एज, अरे नेम में लग गया, नेम में तो कोई समस्या आएगी नहीं, आएगी तो रिक्वायर्ड लगा है, कोई समस्या नहीं आएगी, एज में आएगी, तो एज में टाइप करना है। एज के बाद मैंने एक स्पैन बनाया। ईमेल आईडी में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे ईमेल टाइप इक्वल टू ईमेल लिखा हुआ है, तो ये खुद ही वैलिडेट करेगा। पासवर्ड में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड में मैंने यहाँ पे पैटर्न लगा दिया है, पैटर्न के हिसाब से अगर नहीं हुआ तो वहीं पर आपको उसी में दिखाएगा कि पैटर्न नॉट मैच्ड, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पासवर्ड रीटाइप कर रहे हैं और फिर आपका मैच नहीं हो रहा, आपने ऊपर कुछ और लिखा नीचे कुछ और लिखा तो यहाँ समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर एक हमने बनाया स्पैन। आईडी इसकी बदल दो, आईडी कर दो S2, आईडी S2 किया, ठीक है। पासवर्ड नहीं, पासवर्ड में नहीं, जब कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो समस्या आएगी, पासवर्ड में आएगी समस्या। कंफर्म पासवर्ड में करो, रीटाइप वाले पे। रीटाइप पे पैटर्न डालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि ऊपर वाले से कंपेयर करेगा, तो ऊपर वाले का जो पैटर्न होगा खुद ही यहाँ पर चेक कर लेगा वो। तो यहाँ सिर्फ हमें स्पैन बनाना है, सिर्फ और सिर्फ स्पैन, कलर रेड में। उसी तरह से अगर जेंडर सेलेक्ट किया और जेंडर हमने कोई का सेलेक्ट नहीं किया, गड़बड़ हो गया गलती से, तो यहाँ भी एक स्पैन बना दो कि भाई अगर आपने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया तो एक मैसेज आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन बटन, रेडियो बटन। उसी तरह से अगर आपने यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करी या मान लीजिए कास्ट सेलेक्ट नहीं हो पाई, तो यहाँ पर एक S4 बना दो कि अगर कोई बंदा कोई भी वैल्यू सेलेक्ट ना करे तो यहाँ एक मैसेज दिखाना चाहिए। फिर आपने हॉबीज़, सेम वही काम हॉबीज़ के साथ कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर अब आप HTML से नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हमको जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। S3 दो बार हो गया, सॉरी, S4 करो इसको और नीचे वाले को S5, ठीक है। अब चलिए फंक्शन बनाते हैं वैलिडेशन का। अब मुझे करना है वैलिडेट, और जो जो गड़बड़ हो रहा है वहाँ वहाँ मुझे उस वैल्यू को दिखाना है, जो भी गड़बड़ होगा। चलिए ठीक है, शुरू करें। स्पैन बना है, कहीं दिखेगा नहीं स्पैन आपको, यहाँ पे सब स्पैन बने हुए हैं, बस ब्रेक स्पेस दिख रहा है आपको। सबमिट बटन की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ मैं। सबमिट बटन का स्टाइल, तो देखो सबमिट बटन के लिए आपको क्या लिखना है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और प्रॉपर्टी। विड्थ इसकी हमने कर दी 300 पिक्सल, हाइट कर दी मैंने 30 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली, बाकी प्रॉपर्टी तो वैसे ही है, आप चाहो तो ऊपर ही लिख दो, एक जैसा हो जाएगा सब कुछ, है ना। लेकिन उसके बाद कलर वगैरह डालना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग से कर रहा हूँ। बाकी प्रॉपर्टी सारी की सारी यही हैं, देखो सारी प्रॉपर्टीज़ यही हैं, बस कुछ एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होंगी, इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया। क्या प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी? इसका जो कलर है इसको मैंने किया वाइट, इसको जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैंने कुछ और कर दिया, बदल दिया, ब्लू वायलेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा सबमिट बटन अलग दिख रही है, क्लियर। अब हम करते हैं वैलिडेशन, किसका किसका, एज का और किसका करना है, कंफर्म पासवर्ड का, रीटाइप पासवर्ड का, कि ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं, और इनको चेक करना है कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट है कि नहीं है। अगर ये सब हैं तो ही सबमिट होगा। अभी देखो क्या होगा, नाम आपने टाइप किया, एज आपने कुछ भी टाइप कर दिया, आपने ईमेल आईडी टाइप किया ram@gmail.com, ले लेगा gmail.com,
यहाँ पे हमने रमेश 1 2 3 4 5 लिखा और यहाँ कुछ भी दिया। देखो मेल दिया नहीं दिया, सबमिट किया तो बस कोई कुछ उसने नहीं कहा, सबमिट कर लिया उसने। क्यों कर लिया? क्योंकि हमें यहाँ कंफर्म पासवर्ड उसने मैच ही नहीं किया। हमने चाहा था कि एज हमेशा 10 to 30 के बीच में रहनी चाहिए, बट उसने मैच नहीं किया, इसलिए सबमिट हो रहा है। उसे सबमिशन से रोकना है। तो पहली कंडीशन एज से शुरू करेंगे, और जब हम सबमिट करेंगे तो कोई ना कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और वो फंक्शन डिटरमाइन करेगा कि आपके में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखो फंक्शन कैसे बनाते हैं हम। तो फंक्शन पता है आपको कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट लगा देना है यहाँ पर, स्क्रिप्ट और फंक्शन बनाया, फंक्शन वैलिडेट। बस एक फंक्शन बना दिया वैलिडेट। क्या क्या वैलिडेट करना सब अंदर बात करेंगे। एक वेरिएबल या इज वैलिडेट इक्वल टू फॉल्स, इज वैलिडेट इक्वल टू फॉल्स। ऐसा नहीं, हम करते हैं इज वैलिड इक्वल टू फॉल्स, और क्या था, पासवर्ड वैलिड इक्वल टू फॉल्स। सबको भी बाई डिफॉल्ट फॉल्स रखता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कुछ भी वैलिड नहीं है। जब वैलिड हो जाएगा तो उसको ट्रू करेंगे। ठीक है, अगर सब कुछ वैलिड हो जाएगा तो इनकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा मैं। पासवर्ड वैलिड, फिर हमने लिखा जेंडर वैलिड इक्वल टू फॉल्स, कास्ट वैलिड इक्वल टू फॉल्स, और हॉबी वैलिड। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने उस हिसाब से लिया ताकि देख के समझ में आए कि कौन किसके लिए हमने लिया। ये वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ से डेटा निकाल लो, एज इक्वल टू, अब एज के लिए एक ही टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एज की आईडी क्या थी, एज की आईडी थी एज डॉट वैल्यू, और ये हमें चाहिए इंटीजर में, तो परसेंट एज की वैल्यू आपने ये निकाल ली एज में। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा मैंने कि 10 से 30 के बीच होना चाहिए, तो एक जगह लिख दो कहीं ना कहीं। यहाँ पर एज में मैंने लिखा सुपरस्क्रिप्ट के बाद ब्रेक लगाकर मस्ट बिटवीन 18 to 30। मैंने यहाँ यूज़र को समझाने के लिए लिख दिया कि भाई आपकी एज 10 से 30 के बीच होनी चाहिए, बट लिखने से नहीं हो जाएगा, हमको यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैंने एज की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ चेक कर लिया इफ़ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड एज लेस देन इक्वल टू 30 है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया था एज वैलिड इक्वल टू ट्रू। एज वैलिड इक्वल टू क्या कर दो, ट्रू। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एज वैलिड को ट्रू नहीं करना हो तो फॉल्स पहले से ही रहेगा। ऐसा नहीं तो एक काम करना है, आपने जो भी लिया था उसके लिए स्पैन, कौन सा स्पैन लिया था एज के लिए, S1 गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपने स्पैन लिया था S1, S1 का इनर HTML इक्वल टू एज इज नॉट वैलिड। ठीक है, बस ये मैंने मैसेज दे दिया कि एज इज नॉट वैलिड। ये पहली कंडीशन हो गई एज इज नॉट वैलिड। जब भी ऐसे फंक्शन बनाएंगे तो लास्ट में हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। एक दिन मैंने समझाया था वैलिडेशन के लिए, अगर आप चाहते हैं आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो लास्ट में आपको रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। तो आखिरी पे चले गए हम, अभी तो अधूरा ही फॉर्म बना है, बट मैंने कंडीशन आखिरी में क्या लगाई, इफ एज वैलिड एंड इफ पासवर्ड वैलिड एंड जेंडर वैलिड एंड कास्ट वैलिड एंड हॉबी वैलिड हो। अगर ये सब वैलिड है तो रिटर्न करना है ट्रू, एल्स रिटर्न करना है फॉल्स। मतलब अगर सबकी वैल्यू ट्रू हो गई, अब इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर इनकी वैल्यू ट्रू हो गई, अगर ये फॉल्स है तो एंड का टास्क मैंने समझाया आपको कि अगर एंड में एक भी फॉल्स हुआ तो एंड फॉल्स मानता सबको, और लगा होता तो एक भी ट्रू होता तो उसको ट्रू मानता। तो अभी इस फंक्शन को कॉल कहाँ करना है, जब फंक्शन आप सबमिट करो, तो सबमिट बटन पे कॉल करने के लिए फॉर्म पे हम कॉल करते हैं, फॉर्म ऑन सबमिट इक्वल टू रिटर्न वैलिडेट। तो जब आप सबमिट करेंगे तो ये वैलिडेट करेगा। अभी मैंने सिर्फ एक को ही चेक किया है, वैसे मैंने नाम डाल दिया, ठीक है, एज मैंने डाल दिया 50 और मैंने यहाँ किया सबमिट। अभी तो ये कह रहा है इस फील्ड को फिल करिए, चलो इस फील्ड को ही फिल करता हूँ मैं, ram@gmail.com, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन लगे हुए हैं। @ कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ सबमिट किया।
अरे अभी तो ये भी कह रहा है इसको रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायर्ड लिखा हुआ, ठीक है, लिखा रहने दो। ये देखिए एज इज़ नॉट वैलिड यहाँ दिख रहा है, अभी सबमिट नहीं हुआ, सबमिट होता तो सब ये क्लियर हो जाता, लेकिन मैंने रिटर्न फॉल्स किया और अभी एक ही बात चेक की मैंने, एज इज़ नॉट वैलिड, तो देखो मैसेज आ गया एज इज़ नॉट वैलिड। अब इनमें भी वही करना है, चलो एज अगर मैंने वैलिड किया, अभी मैंने एज कर दी 20 तो वैलिड हो गई, तो ये सबमिट हो जाएगा। अब हमें अगला क्या चेक करना है, पासवर्ड भी तो चेक कर लो, लेकिन अभी सबमिट किया तो क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। क्या हो गया, और कुछ गड़बड़ है क्या, एज मैंने कर दी 20, ठीक है। अच्छा अभी इसलिए सबमिट नहीं हो रहा, कारण है क्योंकि बाकी भी तो मैंने फॉल्स करके रखे ना अभी। अभी देखो ये भी सब फॉल्स करके रखे हुए हैं, कौन कौन से, पासवर्ड वैलिड अभी फॉल्स है, इनकी सबकी वैल्यू फॉल्स है, और मैंने सबको चेक किया कि सारे के सारे ट्रू होंगे तो ही काम करना, नहीं तो काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इन सबको कैसे चेक करेंगे, तो एक एक करके सबको चेक कर ही लेता हूँ मैं। अगर मैंने सिर्फ यहाँ एज को चेक किया होता तो ये सबमिट हो गया होता, बट मैंने सबको चेक किया यहाँ पर, और सबकी वैल्यू भी बाई सबकी बाकी तो फॉल्स है ना, सिर्फ एज की ही वैल्यू अभी ट्रू हुई है, अगर मैंने एज 20 और 18 के बीच लिखा है तो। अब अगला इफ देखो, ये हमने एज वैलिडेशन लगा दी, तो यहाँ कमेंट लिख दो, एज वैलिडेशन हो गया हमारा। अगला हमें देखना है पासवर्ड वैलिडेशन, मैच द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। अब तो इनको मैच करो, तो इनको मैच करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले पासवर्ड निकाल दिया, पासवर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, पासवर्ड की आईडी हमने ली थी pwd डॉट वैल्यू, जबकि कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू ले लो, सी पासवर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसकी आईडी हमने ली थी सी pwd डॉट वैल्यू। एक बार देख लेना आईडी 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 आईडी, देखो कहाँ लिखा आईडी, मैंने यहाँ पे लिखा है पासवर्ड की आईडी मैंने pwd ली है और सी पासवर्ड, इसके कंफर्म पासवर्ड की आईडी सी pwd ली है, और अगर नहीं मैच होती तो यहाँ पर S2 लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो बस अब यहाँ कंपेयर कर लो दोनों को, क्या कंपेयर करोगे, इफ पासवर्ड इक्वल टू सी पासवर्ड, अगर दोनों मैच हो गए तो हमने एक वेरिएबल लिया था पासवर्ड वैलिड इक्वल टू ट्रू कर दो, बाई डिफ़ॉल्ट ऊपर हमने क्या लिया है फॉल्स, लेकिन अगर ये मैच हो गया तो पासवर्ड वैलिड इक्वल टू ट्रू कर दो, और अगर मैच नहीं हुआ तो हमने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी S2 डॉट इनर HTML में आपने लिखा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट सेम, तो दूसरे तक हम पहुंच गए, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट सेम, मतलब अब दूसरा मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि अभी तो दो ही ट्रू हुए हैं, पासवर्ड और एज, अभी तो बचा हुआ है ना जेंडर वैलिडेशन, कास्ट वैलिडेशन, हॉबी वैलिडेशन। बट यहाँ तक देखें, यहाँ तक काम हुआ क्या, हमने यहाँ लिखा रमेश, ठीक है, एज हमने लिख दिया। अब देखो एज सही कर देता हूँ मैं, तो एज का वैलिडेशन नहीं आना चाहिए, अब ram@gmail.com, पासवर्ड हमने रमेश और 1 2 3 4 5 डाल दिया, और यहाँ कुछ भी डाल दिया। अब देखो मैं यहाँ सबमिट करता हूँ, क्या कह रहा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट सेम, यहाँ पर एरर आई, ऊपर वाली एरर नहीं आई क्योंकि ऊपर की एरर हमने दूर कर दी, ऊपर 56 किया, अब सबमिट किया तो देखो दो मैसेज आ गए, एज इज़ नॉट वैलिड और पासवर्ड में भी दिखा रहा है कि इट्स नॉट सेम, तो ये दो प्रॉब्लम है आपके पास। अब इन दोनों को दूर करिए, जब ये दोनों दूर हो जाएंगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे किस में, मेल और फीमेल में। ये हमने सही कर दिया, और पासवर्ड भी सही सेम, पासवर्ड सेम नहीं किया, इसको सबमिट किया। अब हम चाहते हैं अगली बार, देखो ये प्रॉब्लम जानते हो क्या हो रही है, प्रॉब्लम सही तो हो गया लेकिन ये मैसेज गायब नहीं हो रहा है, ये मैसेज गायब भी तो होना चाहिए, तो भाई अगर एज ठीक ठाक है आपकी तो ये मैसेज नहीं दिखाना है एज में, ये गायब करना है, तो गायब करने की कोडिंग हमने लिखी नहीं कहीं, भाई लिखना चाहिए था हमको, कहाँ पर, यहाँ पर, अगर एज वैलिड हो गया, अब क्योंकि एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, अगर एज वैलिड हो गया तो आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जहाँ पर आपने एज नॉट वैलिड लिखा है इसको क्या कर दीजिए एम्प्टी, नॉट वैलिड हटाओ और यहाँ पे कर दो एम्प्टी, ये लो। तो ये कोडिंग है, आप जितना लिखेंगे उतना ही काम होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे पासवर्ड वैलिड हो गया
तो यहाँ भी वही करिए, यहाँ पर एलिमेंट कौन सा था, S2, इसको एम्प्टी कर दो। क्या मतलब रह गया इनको ज़बरदस्ती चलाने का, ठीक है। जहाँ भी मल्टीपल स्टेटमेंट है वहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया है, जहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट जैसे एल्स में मुझे कुछ नहीं करना, एक ही काम करना, तो मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कोडिंग करते समय। अब काम करेगा, ये मैंने विकास पाठक किया, ये मैंने कुछ भी एज लिख दी, ये मैंने vikas@gmail.com किया, 23 किया, और यहाँ पे कुछ भी किया। अब देखो जब आप सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ दोनों मैसेज आ रहे हैं, एज नॉट वैलिड, पासवर्ड नॉट कन्फर्म। फिर मैंने इसको सही कर दिया, फिर मैंने सबमिट किया, तो देखो एज वाला तो प्रॉब्लम गायब हो गया, एज वाली प्रॉब्लम चली गई। अब कौन सी बची है, केवल पासवर्ड वाली। पासवर्ड सेम रखना पड़ेगा जो भी हमने लिखा है, अगर सही हो गया तो ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी, बट अभी ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई है। फिर से करते हैं, vikas@12345, फिर मैंने सीधे लिखा vikas@12345। अब मैंने सेम किया, ओहो ये एज इज़ नॉट वैलिड क्यों आ गया यहाँ, अच्छा मैसेज नहीं, ये क्या हो गया, एज इज़ नॉट वैलिड यहाँ क्या आ रहा है, क्या हो गया भाई, यहाँ कहीं लिखा है क्या, अच्छा 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 यहाँ लिखा पासवर्ड में इनर एज इज़ नॉट वैलिड, जबकि एज यहाँ पे क्या करना था, एम्प्टी करना था, एम्प्टी करना भूल गए थे, इसको एम्प्टी करना है। अगर वैलिड हो गया तो उसको एम्प्टी करो, वो पुराना मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए ऐसा हो गया। चलो यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे आगे, वो हम रिफ्रेश करके दिखा देंगे अगली बार कि यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब बचा है जेंडर। अब जेंडर में है समस्या, क्योंकि ये 2 हैं और ये 4 हैं और ये भी 4 हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर करूँगा मैं तो इसको 2 बार करना पड़ेगा, और यहाँ पे करूँगा तो इसको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना, 4 बार, चारों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन चेक तो किसी एक को ही करना, इन 2 में से कोई एक भी चेक्ड है, या फिर इन 4 में से कोई एक चेक्ड है, या फिर इन 4 में से कोई एक चेक्ड है, तो उसको क्या दिखाओ, वैलिड, अदरवाइज एक भी चेक्ड नहीं है तो इनवैलिड। तो अब देखो यहीं पर एक नई बात सिखानी थी जिसको मैंने शुरू में पढ़ाया था कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। जब कोई कंट्रोल ऐसे हों जो मल्टीपल हैं और उनके नेम एक जैसे हैं, तो आपको इंडिविजुअल नहीं पढ़ना, उनको एज ए ग्रुप में पढ़ लीजिए। और ग्रुप में पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। तो अगर देखो आप ध्यान से नीचे, तो जेंडर मैंने 2 बनाए हैं लेकिन दोनों का नाम जेंडर है। कास्ट मैंने 4 बनाए लेकिन चारों कास्ट का नाम CAST है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम करूंगा तो मुझे आईडी नहीं नेम प्रोवाइड करना है, और नेम प्रोवाइड करेंगे तो दोनों रेडियो बटन एक एरे में आ जाएंगी। और अगर मैं गेट एलिमेंट बाय नेम कास्ट करूंगा तो यहाँ पे चारों रेडियो बटन एक एरे में आ जाएगी, और एरे में आएगी तो आप फॉर लूप लगा के, फॉर इन लगा के, फॉर ऑफ लगा के, कल ही पढ़ाया था मैंने, आप उसको चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल को। तो देखो कैसे लगाना है। मैं वापस गया, अब यहाँ तक का काम हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम। ये हमने यहाँ पे ये फाइनल वैलिडेशन, ये नीचे वाला जो कोड लिखा है ना, ये फाइनल वैलिडेशन है एंड सबमिशन के लिए बनाया हुआ है। लास्ट वाला कोड फाइनल वैलिडेट अगर हो गया और सबमिशन के लिए बनाया, या तो ट्रू रिटर्न करो या तो फॉल्स रिटर्न करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं जेंडर वैलिडेशन। जेंडर वैलिडेशन कहता है कि कम से कम एक जेंडर तो सेलेक्ट होना ही चाहिए, कम से कम एक जेंडर तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे इंटीजर आई ले लिया, i इक्वल टू 0 ले लिया, और जेंडर्स इक्वल टू 2 जेंडर हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। यहाँ पे याद रखिएगा नेम वाला लेना है, और नेम हमने लिखा था जेंडर, नेम हमने लिखा जेंडर। तो जेंडर नाम से 2 रेडियो बटन हैं, दोनों रेडियो बटन यहाँ पर एरे के फॉर्मेट में आ जाएंगे, जेंडर्स के एरे के अंदर आ गई, रिटर्न्स एरे, एरे आ गया। तो मतलब एक रेडियो बटन जेंडर के 0 पर है और एक रेडियो बटन जेंडर के 1 पर है। अब एक एक को पढ़ना है, तो मैंने लिखा फॉर, हमने एक एक रेडियो, तो हमने लिखा रेडियो ले लो, जेंडर ले लो, जेन ले लो, कुछ भी लिख लो, जेन ऑफ जेंडर्स। तो जेंडर्स में से एक एक रेडियो बटन मैंने उठाई, एक एक रेडियो बटन उठाई। पहली बार पहले इंडेक्स की रेडियो बटन आएगी, अगली बार दूसरे की, और उसका नाम क्या रहेगा, जेन। उस रेडियो बटन का नाम यहाँ पे जेन है, GEN है। एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ कंडीशन लगाया मैंने, इफ जेन डॉट चेक्ड, अगर ये रेडियो बटन जो भी 0 वाले इंडेक्स पर है चेक्ड है तो आपको I++ कर देना है, अगर चेक्ड नहीं है तो I तो ऑलरेडी 0 है।
हो सकता है पहले वाली चेक्ड ना हो, दूसरी वाली चेक्ड हो, क्योंकि चेक्ड तो एक ही होगी भाई, दो चेक्ड नहीं हो सकती हैं। तो जो भी चेक्ड होगी, अगर दूसरी वाली चेक्ड है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी चेक्ड नहीं है तो यहाँ पर आई की वैल्यू रहेगी 0। तो बस फॉर लूप के बाद इस आई को ही तो चेक करना है आपको। इफ़ आई ग्रेटर देन 0 हो गया, आई ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब बढ़ गई आई की वैल्यू, तो इसका मतलब है जेंडर वैलिड ट्रू। ऊपर हमने जेंडर वैलिड के लिए कोड बनाया था, जेंडर वैलिड क्या कर दो ट्रू, और जहाँ भी उसके लिए आपने क्या लिखा होगा, स्पैन बनाया होगा, जो भी आपने स्पैन बनाया होगा S1 S2 S3 उसको एम्प्टी कर देना है, क्योंकि अगर नहीं वैलिड रहेगा तो वहाँ पे लिखोगे भाई प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन रेडियो बटन, एनी वन जेंडर। बट अगर ये वैलिड हो गया तो आपको इसको क्लियर कर देना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर S3 में सिर्फ ये दिखाना है प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर। देखिए ये वाला कोड आप रख लेना एक मेरा, ये हमेशा जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई भी फॉर्म बनाओगे, यही काम करेगा। बस यहाँ पे आईडी चेंज होती जाएंगी, इंट नहीं लिखना, सॉरी यहाँ लेट लिखना है, हमने गलती से इंट लिख दिया था। तो यही काम करेगा, क्योंकि किसी फॉर्म यू बनाओगे आप, वैलिडेशन तो इतने ही होंगे जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बस आईडी वगैरह चेंज होगी तो उसको चेंज करते रहना। अब देखो फिर एक बार चेक करते हैं, ये सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि सब रिक्वायर्ड लगा दिया मैंने। यहाँ भी ठीक ठाक वैल्यू डाल दो, 20 डाल दिया, यहाँ पे ram@gmail.com ये भी ठीक हो गया। पासवर्ड हमने रमेश@123 डाल दिया, रमेश@123 डाल दिया, और मैंने सबमिट किया। देखिए क्या कह रहा, प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर। चलिए ये वाली एरर भी आ गई। बाकी देखो बाकी कहीं कोई एरर नहीं आ रही, सब कुछ क्लियर है। अगर मैंने इसको कम कर दिया होता तो ज़रूर एक एरर बढ़ जाती वहाँ। देखो एज इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, जहाँ भी गड़बड़ करोगे वहाँ पर आएगी, बट यहाँ पर एज मेरी ठीक ठाक है, एज 20 किया तो देखो एज वाला गायब हुआ, यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर आ गया। अब यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट करोगे, ये प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर गायब। लेकिन हाँ अभी भी सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने इनको भी तो चेक करना है, इनकी वैल्यू नहीं दिखा रहा हूँ बट मैंने वहाँ फॉल्स तो करके रखा ना सबको इनको। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट आगे काम करेगा। जब भी आपको मल्टीपल एलिमेंट को चेक करना, सेम यही कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है मैंने इसी को कॉपी पेस्ट करना है। गेट एलिमेंट्स बाय नेम निकालना है, आपको एक आई ले लेना है, चेक करना है, अगर चेक है तो आई को बढ़ाना है, नहीं तो नहीं बढ़ाना है। और जहाँ पे लूप फिनिश होगा वहाँ पे इस आई को चेक कर लो भाई, कि अगर आई की वैल्यू बढ़ गई मतलब आपने चेक किया है, और नहीं बढ़ी तो मतलब आपने चेक नहीं किया है। तो वापस से सेम वही, आपने आई लिया तो इस बार जे ले लो। अब यहाँ पर जेंडर हो गई, यहाँ पे कास्ट वैलिडेशन कर लो, सेम टू सेम, बस यहाँ पे लेट आई की बजाय यहाँ पे जे ले लो। अब यहाँ कास्ट है तो यहाँ पे हमने बना लिया कास्ट ले लो, कहाँ से, इस कास्ट से। अब यहाँ पे कास्ट से डाटा आया है तो यहाँ पे प्लूरल में लिया था, यहाँ पे सी ले लो, सी ऑफ कास्ट। एक एक डेटा आएगा। अब यहाँ सी को चेक कर लो, अगर सी वैलिड है तो जे प्लस प्लस करो, बाद में आपने यहाँ पे जे को चेक किया, अगर ऐसा है तो यहाँ पे कास्ट वैलिड इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर ट्रू हो गया तो S4 में एम्प्टी कर दो, नहीं तो S4 में प्लीज सेलेक्ट कास्ट। बस बन गया ये भी। कास्ट के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे ले लिया जे इक्वल टू 0, ऊपर वाले पे आई था, नीचे वाले पे जे, हो गया काम कास्ट का भी। बट याद रखिए यहाँ पर हर बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब उसको यहाँ पे इफेक्ट समझ में आएगा। अगर मैंने ईमेल सही नहीं डाला तो भी समस्या है। चलो मेल तक आ गए। देखो ईमेल में दिख रहा है, ऑटोमेटिकली दिख रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ईमेल लिख दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। ये देखिए यहाँ पर आया प्लीज़ सेलेक्ट कास्ट, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल हमारे हिसाब से चल रहा है। अब मैंने एक कास्ट सेलेक्ट की तो कास्ट वाला गायब, अब बचेगा आखिरी वाला, आखिरी वाले पे भी सेम वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स हैं, चेक बॉक्स और रेडियो बटन की सेम प्रॉपर्टी चलती है, तो यहाँ मैंने लिखा हॉबीज वैलिडेशन, हॉबीज वैलिडेशन, सब कुछ पेस्ट किया। हॉबीज वैलिडेशन आई जे और के ले लो,
यहाँ पर हॉबीज़ ले लो, हॉबीज़ इक्वल टू हॉबी, जो भी यहाँ पर आपने नेम लिया, याद रखिए यहाँ के एलिमेंट्स बाय नेम निकाल रहा हूँ मैं, तो नेम जरूर देख लेना। मुझे तो याद है, अगर आपने, क्योंकि मैंने बनाया तो मुझे याद है, हॉबी लिया था यहाँ पे कास्ट लिया था, तो जो भी नेम होगा वो आपको यहाँ पर ले लेना है। तो ये नेम ले लिया हॉबी। अब हॉबी में से एक एक डेटा किस में आ रहा, हॉबीज़ में। अब हॉबीज़ से डेटा उठा लो, तो यहाँ पे एचबी में उठा लिया अपन ने, हॉबीज़ से। अब यहाँ पे एचबी को चेक कर लो, जो भी डेटा आपने उठाया है उसको चेक करो, अगर चेक हो गया तो यहाँ पर के को प्लस प्लस करो, अगर के की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो गई मतलब आपने चेक तो कर ही लिया, एक किया, एक से ज़्यादा किया तो आपको ट्रू करना है, और S4 को एम्पटी कर देना। S4 है नहीं, S5 है ये, S5 को एम्पटी करना, अदरवाइज S5 में लिख देना है प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन हॉबी, एटलीस्ट वन हॉबी, एटलीस्ट कम से कम। और अगर आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है तो अब फाइनली वैलिडेशन लास्ट में होगा, अगर सब कुछ वैलिड है तो फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब फाइनली हम चेक करते हैं अगर सब कुछ वैलिड हो गया। हमने नाम नहीं डाला, हमने एज डाल दी, फिर हमने मेल नहीं डाला, हमने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड का याद रखिएगा, वैलिडेशन लगा हुआ है, फिर मैंने यहाँ से किया सबमिट किया, तो देखो क्या कह रहा है, पहले तो नाम फिल करो, चलो नाम फिल किया, फिर यहाँ पर हमने सबमिट नहीं किया तो कहेगा ईमेल डालो, ठीक है भाई ईमेल डाल दिया, और यहाँ फिर मैंने सबमिट किया। अब देखो पासवर्ड नॉट कन्फर्म, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड नॉट सेम, यहाँ भी प्रॉब्लम आई क्योंकि मैंने पासवर्ड में कुछ गड़बड़ किया। प्लीज़ सेलेक्ट कास्ट सेलेक्ट नहीं की थी तो भी दिक्कत है, और यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन हॉबी। तो ये हमने वैलिडेशन पूरा कंप्लीट कर लिया और ये समझ लिया कि अगर हमारे फॉर्म में कुछ डेटा इनवैलिड है या फिर पैटर्न के साथ मैच नहीं हो रहा तो फॉर्म को सबमिट नहीं कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको सही किया, सबमिट किया, नहीं सही नहीं किया, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया, एज इट इज़ कर दो यहाँ, रमेश 1 2 3, हाँ ये मैच हो गया, वो गायब हो गया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, वो भी गायब हुआ, बचा क्या, सेलेक्ट एटलीस्ट वन हॉबी। अब एटलीस्ट है, हम एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। फिर इसको जब सर्वर पे ले जाएंगे तब चेक करेंगे कि मल्टीपल सेलेक्टेड आ रहा है तो क्या करे सर्वर। अभी तो हमने क्लाइंट ख़त्म किया आज। अब आप सबमिट करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, दैट मीन्स आपका फॉर्म सबमिट हो गया। हाँ, अभी भी सबमिट में क्या हो रहा है, देखो नहीं कर रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, सबमिट नहीं कर रहा है मतलब गड़बड़ है कुछ। अब क्या गड़बड़ है भाई, देखो एज वैलिड हो गया, पासवर्ड वैलिड हो गया, जेंडर वैलिड हो गया, कास्ट वैलिड हो गया, हॉबी वैलिड, हाँ यहाँ पे गड़बड़ किया, हॉबी वैलिड करना था ना, यहाँ जेंडर वैलिड लिखा रह गया, यहाँ पे किसको करना था, हॉबी वैलिड। ठीक है, इस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, होती रहेंगी, तभी तो सीखोगे। अब यहाँ डायरेक्ट काम नहीं करेगा फिर से रिफ्रेश करो, 20 vikas@gmail.com। ये लो, ओ रिक्वेस्टेड फॉर्मेट मैच नहीं हुआ, 8 कैरेक्टर से कम है, vikas@12345। अब सबमिट करो, तो नीचे वाला मैंने सेव नहीं किया, बिल्कुल ठीक चल रहा है, vikas@12345। अब सब कुछ किया, जब सब कुछ होगा तो फॉर्म सबमिट होना चाहिए। देखो फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म रिफ्रेश हो गया, दैट मीन्स अभी तो मैंने किसी दूसरे फॉर्म पे भेजा ही नहीं है, जब मैं इसको दूसरे फॉर्म पर भेजूंगा तो फिर वो दूसरा फॉर्म खुलेगा सबमिट होने के बाद कि हाँ भाई दूसरा पेज खुल गया, अब वहाँ जाके बाकी डिटेल भरिए, या फिर आपका डेटा सेव हो गया आपके कंप्यूटर में जाके। तो अभी कंप्यूटर तक नहीं गया है, अभी तो हमने यहाँ फ्रंट एंड वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया आज की क्लास से। आज की क्लास से सिर्फ इतना ही कंप्लीट किया है अभी, ठीक है, अभी सिर्फ इतना कंप्लीट किया है। अभी एक टाइम है असाइनमेंट का, और 1 दिन 2 दिन अब समय ले लो भले, लेकिन कुछ असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, इसको ईमानदारी के साथ कंप्लीट करो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। और वहाँ पे कुछ समस्याएं भी आएंगी, कुछ हमें पता है, लेकिन उनको जब आप डिस्कस करोगे मुझसे तो मैं बताऊँगा कि क्या करना है। तो पहले तो इसका कोड मैं यहाँ रख दूँगा आराम से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये रहा इसका कोड।
मैंने कहा ना, अब देखो कोड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी। अब देखो 5-5 6-6 पेज का कोड हो गया है, लेकिन कोडिंग तो बढ़ेगी, कोडिंग से घबराना ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कोडिंग से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। बाकी कोड तो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी। असाइनमेंट 1, add the name, age, city of students to array at runtime and show them inside the table। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये कहना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ पे लिखा आपका नेम टाइप करिए। कल एरे पढ़ाया था, एरे में कल हम सिर्फ सिंगल आइटम टाइप कर रहे थे, और आज हम मल्टीपल आइटम लेके जाना चाहते हैं, सिटी। और यहाँ पर हमने बटन बनाई ऐड की। ऐड करेंगे तो नीचे एक टेबल दिखाना मुझे, नेम, एज, सिटी। और यहाँ पर ऑपरेशन लिख दिया, ऑपरेशन कल डिलीट करना भी सिखाया था। यहाँ पर मैंने लिखा राम, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भोपाल। और जैसे ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएगा राम, यहाँ पे 20, यहाँ पे भोपाल, और यहाँ पे डिलीट की बटन आएगी, डिलीट। कल मैंने डिलीट समझाया था, उसी का आगे का इन्हेंसमेंट है। फिर हमने दूसरा डेटा टाइप किया। चलो राम के बाद हमने यहाँ पे मोहन कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, और यहाँ पे इंदौर कर दिया। तो जैसे ही ऐड करोगे तो अगला डेटा यहाँ इसी के नीचे मोहन आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा, और यहाँ भी डिलीट तो आएगा ही। तो इस तरह से जितनी बार मैं ऐड करूँ उतनी बार मुझे उसी पेज पे नीचे टेबल पे डेटा दिखाना है। ठीक है, जितनी बार मैं ऐड करूँ उसी पेज पर मुझे डेटा को दिखाना है, उसी पेज पर नीचे की तरफ ऐड करें तो। ठीक, ये आपका काम है। और यहाँ पे डिलीट करें तो ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। अभी डिलीट और ऐड का देखो, एडिट का भी नहीं करना है, एडिट अब सेशन वगैरह पे कर लेंगे, एडिट में उलझ जाओगे। तो ये आपका पहला असाइनमेंट है, ये कल वाली क्लास से रिलेटेड है। बट कल की क्लास में हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू डाल रहे थे, और अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा डालना है। मतलब एक ही इंडेक्स पे 3 डेटा जाएगा, एक ही इंडेक्स पे 3 डेटा। और इसके लिए कल की लास्ट में मैंने समझाया था कि अगर आपको एरे के अंदर मल्टीपल डेटा रखना है तो आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इनसाइड द एरे। डेटा ऑब्जेक्ट में रखा और ऑब्जेक्ट को भेज दिया एरे में। तो सोचिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बनाना। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, जब अब फ्यूचर में क्या होगा, देखिए आपने कभी ना कभी रेलवे रिजर्वेशन ऑनलाइन बुक किया होगा टिकट, कभी आपने मूवी टिकट ऑनलाइन देखी होगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम सबमिट करते हैं तो उससे पहले हमसे पूछता है भाई अकेले पैसेंजर हो या और भी हैं आपके साथ। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ अभी और भी हैं। तो हम अकेले एक एक टिकट बुक नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ डेटा ऐड करके लोकल में रख लेते हैं। हाँ ठीक है, मेरा नाम आ गया, मेरे फ्रेंड का नाम आ गया, मेरी मम्मी का नाम आ गया, मेरी बहन का नाम आ गया, ठीक है अब 4 लोग हो गए। अब हम यहाँ सबमिट करेंगे फाइनली। मतलब एक साथ मल्टीपल डेटा सर्वर पे ले जाना है तो पहले आप क्लाइंट पे उनकी लिस्ट बनाते हैं, और क्लाइंट पे लिस्ट बनाना है तो आपको पहले पढ़ा चुका हूँ एरे। ठीक है, फिर अचानक आपने शॉपिंग साइट अभी इसी तरह देखी हो, भाई आपको मल्टीपल आइटम ऐड करने, तो यहाँ सब ऐड करो, लेकिन अभी भी आपने सर्वर पे नहीं भेजा, अभी आपको कुछ लग रहा नहीं ये आइटम गड़बड़ है, तो यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद फाइनली आप यहाँ सबमिट करोगे तो डेटा आपका सर्वर पे जाएगा। तो ये लोकल डेटाबेस कैसे बना रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि इसमें एक लेवल और एडवांस है भी डेटाबेस। एरे के बाद भी एक होता है लोकल स्टोरेज, एरे के बाद एक टॉपिक है लोकल स्टोरेज, उसको मैं किसी दिन बता दूंगा। लोकल स्टोरेज क्या होते हैं, कुकीज़ सेशन में कैसे डेटा रखते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बट मैं चाहता हूँ पहले कुछ असाइनमेंट करूँ तब तो मैं बताऊँ आगे का, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार हो रही है। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं करेंगे तो बताने से कोई मतलब थोड़ी ना फिर, क्योंकि ऐसे तो पूरा नेट भरा हुआ है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, आपको हर जगह मिल जाएगी चीज़ें। तो जब वहाँ से पढ़ लोगे और पढ़ना नहीं है तो यहाँ से भी नहीं पढ़ोगे, तो इसे थोड़ी सी मेहनत करो तो इनको पढ़ने का मतलब है। असाइनमेंट 2, दूसरा असाइनमेंट देखिए, ये भी एक खतरनाक सा असाइनमेंट है, इसको आप समझना है। डिज़ाइन द टिक टैक टो गेम। आपको टिक टैक टो गेम बनाना है। कभी बचपन में खेल नहीं खेला तो आज मैं खिला देता हूँ आपको। टिक टैक टो गेम क्या होता है कि आपके यहाँ इस तरह से खांचे बने होते हैं, जो पहले बंदा चलेगा, मान लो तुमने चला क्रॉस आया, जो तो दूसरा चलेगा वो 0 आएगा। मान लो दूसरा ने यहाँ पे चल दिया, तीसरे ने फिर यहाँ पे चला मान लो तो यहाँ क्रॉस आया, चौथे ने यहाँ पे चला तो ये 0 आ गया,
फिर 5वें ने यहाँ पे चल दिया यहाँ पर, तो क्रॉस आया। 6वें ने यहाँ पे चल दिया तो 0 आ गया। फिर 7वें ने यहाँ पे चल दिया, और फिर अगली बार उसने यहाँ पे चल दिया, फिर अगली बार इसने चला तो यहाँ गया। तो जिसका ये खांचा पूरा हो गया ये विनर हो गया। ठीक है, या तो ऐसे जिसके पूरे हो जाए, या ऊपर हो जाए, या तिरछे में हो जाए, रो में हो जाए, वही क्या कहलाएगा, विनर। विनर, ठीक है, जिसके इस तरह से कहीं भी कंप्लीट हो जाए, या तो रो में या तो कॉलम में, तो वो कहलाएगा विनर। अब एक काम करना, पहले इसको खूब सारा खेल लेना। खेलोगे कैसे, गूगल पे जाना, टाइप करना playtiktok.game.org, playtiktok.org, ऑनलाइन खेलो पहले इस गेम को। अब यहाँ पे ऑनलाइन खेलोगे तो पता है भाई, ऑनलाइन गेम में यूज़र नहीं होता। ऑनलाइन गेम में मतलब यूज़र एक ही होगा, दूसरा बंदा नहीं होता। दूसरा बंदा नहीं होगा मतलब कौन होगा फिर उसकी जगह, उसकी जगह होगा कंप्यूटर। तो एक ही चांस आपको चलने को मिलेगा, एक चांस तो कंप्यूटर खुद चलेगा। प्रॉब्लम ये है केवल, ये क्या क्या, बस इस पर क्लिक कर देना, खुल जाएगा। ठीक है, ये है। अरे चलो इसको खेलते हैं बंद। देखो इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल। ये कह रहा है एक प्लेयर है। अरे एक तो ऐड से परेशान है, इनसे इतना ऐड है। प्लेयर, एक प्लेयर एक्स हो गया और कंप्यूटर 0 चलेगा। ठीक है, मैं कहीं भी पहली बार चलूंगा एक्स आएगा, जैसे मैं चलूंगा तुरंत कंप्यूटर चलेगा अगली चाल। ये देखो मैंने चला, कंप्यूटर ने चला। एक वॉइस भी आ रही है टिक टू, लेकिन वो आपको नहीं ज़रूरत है डालने की, वो मेरे हेडफोन पे सुनाई दे रही है, जब आप खेलोगे समझ में आएगी। अब मैंने कहा यार मैं कहाँ चलूँ, मुझे जीतना है, तो मैंने यहाँ चला। ये देखो इसने यहाँ गड़बड़ किया। फिर मैंने यहाँ चला, अरे गजब, इसने ये जीत गया। वापस रिफ्रेश करो। यही करना है आपको, एक चांस आपको चलनी है, और आपके चलने के बाद एक चांस कंप्यूटर चलेगा। मैंने यहाँ किया, मैंने यहाँ किया, और मैंने यहाँ किया, ये लो इस बार मैं जीत गया। है तो कंप्यूटर ही। तो विनर, विनर का नाम आता है नीचे, अगर ध्यान से देखिए। ओहो, कंप्यूटर जीत गया, फिर से कंप्यूटर जीत गया। ठीक है, तो अब चाहे तो अलर्ट में दिखा सकते हैं कि कंप्यूटर विन, या फिर मैं जीता। जिसका भी ये ऐसा पूरा हो जाए, या फिर लेफ्ट में पूरा हो जाए, राइट में मतलब एक ऊपर से नीचे पूरा होना चाहिए, फिर लेफ्ट टू राइट, या फिर डायगोनल में, तो हो जाएगा। इस तरह से गेम खेल लो। टेक टेक दो गेम है। अरे वाह, फिर मैं जीत गया। इस तरह से आप इसको बनाइए और खुद से कोशिश करिए बनाने की। ठीक है, ये आपका दूसरा असाइनमेंट है। अब एक असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट और हैं, लेकिन वो अब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो ये असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो अगला असाइनमेंट बनेगा। कम से कम एटलीस्ट ऊपर वाला असाइनमेंट 1 बनाओगे तो फिर अगला फिर लॉगिन का असाइनमेंट दूंगा कि आप पहले यहाँ पे रजिस्टर करो और डेटा को एरे में रखो, और एरे में रखने के बाद फिर हम करेंगे लॉगिन। तो चलो होगा तो कल बता दूंगा मैं, कल बता दूंगा लॉगिन का क्या है। आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कल थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई थी तो बच्चे परेशान हो गए थे, तो थोड़ी सी आज इतनी क्लास रखता हूँ मैं। और कुछ अगर होता है तो कल देखेंगे। मंडे से शुरू करूँगा मैं नया टॉपिक, कल सैटरडे, कल एक बार देख लेंगे, कोई डाउट होगा रिवीजन करा दूंगा। मंडे से फिर मैं नया टॉपिक उठाऊँगा, जो भी नया मुझे उठाना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।